जब आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। फिर दूसरे ही क्षण जब आप किसी कुरूप वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति घृणा पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। जीवन के दुखों को देखने के बाद सिद्धार्थ अपने महल को छोड़कर वन को चले जाते हैं। तब सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उनको ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी सिद्धार्थ उनको नहीं मिलते हैं, पर लगातार प्रयास के बाद उनको पता चल जाता है कि सिद्धार्थ एक राज्य के एक जंगल में रहते हैं। तब राजा का मंत्री तुरंत बुद्ध के पास पहुंचकर उनका पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहता है, सिद्धार्थ, आपका पूरा परिवार और आपका राज्य आपके लिए रो रहा है, कृपया कर आप मेरे साथ वापस चलिए। तब सिद्धार्थ कहते हैं, मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं ये वचन देता हूँ कि जब मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तब मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इसके बाद वह मंत्री वापस लौट जाता है। समय बीतता है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। अब वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध अपने दिए हुए वचन अनुसार अपने राज्य को वापस लौटते हैं। वापस लौटते समय रास्ते में एक नगर पड़ता है। तब बुद्ध वहाँ पर रुक जाते हैं। उधर इस बात की सूचना राजा शुद्धोधन को मिलती है। वह तुरंत अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेज देते हैं। तब वे दोनों सिद्धार्थ को लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे दोनों सिद्धार्थ को प्रणाम करते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक सुंदर स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है। उस स्त्री को देख सभी की नज़र सिर्फ उस पर टिक गई। वह इतनी सुंदर थी कि राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे सम्राट भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। कहा जाता है कि वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि उस समय पूरे भारतवर्ष में भी कोई उतना सुंदर थी ही नहीं। वह स्त्री वैशाली नगर की नगरवधू थी। उस स्त्री का नाम अम्रपाली था। वह हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, हे बुद्ध, ये मेरा पुत्र है। आपकी कृपा से ना जाने कितनों के जीवन सुधरे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षु बनना चाहता है। आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस छोटे के बच्चे के सर पर अपना हाथ रख देते हैं। कुछ समय पश्चात वह स्त्री अपने पुत्र को लेकर चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के शिष्य, मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू ना पा सके और हम सब एकटक उस स्त्री को देखने लगे और हमारे रोम रोम खड़े हो गए, पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप तनिक भी उस स्त्री के सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं हुए। यह आपने कैसे किया? तब बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और जिसके तरफ तुम आकर्षित होते हो, या जिसे तुम क्रूरता कहते हो या जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। जिस सुंदरता की तरफ तुम आकर्षित हुए हो वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होता। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है, कुछ कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदर वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदर वो है जो सदैव रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र तक रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना कोई क्रूरता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। तब बुद्ध का एक शिष्य पूछता है, हे बुद्ध, हम उस केंद्र तक कैसे पहुँच सकते हैं? तब फिर से बुद्ध कहते हैं, उस केंद्र तक पहुँचने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा, तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें अपने आप को जानना होगा, तभी तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो।